तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हमें अपने भौतिक विज्ञान के लेसन 1 के एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है। किसकी? एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है। तो नए टॉपिक की शुरुआत करने पर हमारे अंदर एक नया उमंग होता है, हमारे अंदर एक नई एनर्जी और नई फीलिंग होती है। तो चलिए हम अपने इस नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का नया टॉपिक क्या होगा आप लोग जानते होंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम क्या शुरू करेंगे, अपने एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे, नए उमंग और नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम उसको शुरू करते हैं। वो शुभ घड़ी आ गई है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था कि हम लोग क्या शुरू करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। ठीक, हमने आज तक की शायद 6 क्लासेस हुई हैं और इन 6 क्लासों में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को ख़त्म कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नई एनर्जी के साथ अपने नए टॉपिक क्या, प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन शुरू करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जिस प्रकार से प्रकाश में अनेक घटनाएं होती हैं, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं घटनाओं में से संबंधित एक घटना, किससे संबंधित, प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से संबंधित एक घटना हमारी अपवर्तन भी है। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो हमने प्रकाश से संबंधित एक घटना को पढ़ लिया। कौन सी घटना थी, परावर्तन थी। अब दूसरी घटना को पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरी घटना को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, वो प्रकाश का अपवर्तन है। तो चलिए हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक 2 क्या, टॉपिक 2 क्या है, हमारा टॉपिक 2 है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जिस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन, तो जिस प्रकार से हमने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन को हम किस सिनेरियो, किस प्रोसेस से पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन को हम एक चित्र बनाए थे और उस चित्र की सहायता से हम प्रकाश के परावर्तन की, अपवर्तन की नहीं, परावर्तन की परिभाषा निकाले थे। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी चित्र बनाएंगे और उसी चित्र की सहायता से हम क्या करेंगे, हम अपने इस परिभाषा को निकालेंगे। तो आप लोग अपने दिमाग में तो हम लोग एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र की सहायता से इसकी परिभाषा निकालेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को अपने दिमाग में इमेजिन किया हुआ है, उसी प्रकार से इसके चित्र को भी अगर आप इमेजिन किए रहेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में परिभाषा रटकर नहीं जाना होगा। तो आप उस चित्र को याद किए रहें, अगर भूले भटकें तो उसी चित्र की सहायता से अपनी परिभाषा निकाल लें। तो चलिए हम चित्र बनाते हैं और उसके बाद अपनी परिभाषा लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या थी, आप लोग हमें बताइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या थी। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश से संबंधित एक घटना थी। ठीक है, आप लोगों ने सही बताया कि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश से संबंधित एक घटना थी। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कोई पूछे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है,
तो क्या आप इसकी परिभाषा एकदम एग्जैक्ट आधे पन्ने की या 4-5 लाइन की परिभाषा उसके सामने बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। आप यही कहेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश से संबंधित एक घटना है। ठीक, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश से संबंधित एक हमारी घटना है, जिसका अध्ययन हम रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी में करते हैं, ऑप्टिक्स के रे ऑप्टिक्स शाखा में करते हैं। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश से संबंधित एक घटना है। अब इसकी परिभाषा जो आपकी किताब में दी हुई है उसको देखिए। तो जैसे ये कोई हम माध्यम लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई दो माध्यम लेते हैं। इधर हम कर दे रहे हैं निर्वात, क्या कर दे रहे हैं? निर्वात, या वायु कर दो, वायु, और इधर कांच, क्या? एक तरफ वायु और एक तरफ कांच। तो जब कांच कर रहे हैं तो इसके उसको दिखा दो, और यूँ छोटे छोटे कण होंगे कांच के। ठीक, छोटे छोटे कांच के क्या होंगे? कण होंगे। तो उन सभी कणों को यहाँ पर आप लोग प्रदर्शित कर दीजिए ऐसे बढ़िया से। कैसे? बढ़िया से इसे प्रदर्शित कीजिए कि यहाँ पर कांच के कण हैं, इसलिए ये माध्यम कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। ठीक, कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। ऐसे तो आपकी बुक में भी दिखाया गया है। और कैसे दिखाया गया है? ऐसे, ऐसे दिखाया गया है। ठीक, कि यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। माध्यम क्या है? हमारी वायु है, और इधर माध्यम क्या है? कांच है। तो ये दूसरा माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। ठीक, माध्यम मीन्स जैसे किस माध्यम से आप जाएंगे, आपको कहीं पर जाना हुआ, कहीं पर जाना हुआ तो आप किस माध्यम से जाएंगे? जैसे ट्रक से जाएंगे कि बस से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे कि अपने पैर के माध्यम से जाएंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है कि माध्यम, ठीक, वायु है कि कांच है कि जल है, क्या माध्यम हमारा क्या है? तो हम एक माध्यम लेते हैं वायु और एक माध्यम लेते हैं कांच। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी तुलना में ये माध्यम कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। लेकिन हम इससे प्रकाश से संबंधित ले रहे हैं, प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक विरल माध्यम। क्या? प्रकाशिक विरल माध्यम। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक सघन माध्यम। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक सघन माध्यम। अब यहीं से हमारी क्या होगी? परिभाषा निकलेगी। यहीं से हमारी क्या होगी? परिभाषा निकलेगी। अब आप लोगों को यह ध्यान देना है, ये क्या है? वायु है। तो अगर हम प्रकाश की किरणों को ऐसे लेकर आ रहे हैं, कैसे? ऐसे, ऐसे प्रकाश की किरण आएगी। अब इसके बाद वायु से आ रही है, ठीक, कहाँ से आ रही है? ये वायु से आ रही है। कहाँ पर जाएगी? ये कांच में जाएगी। तो जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक। अब ये प्रकाश आपतित हो रही है, ठीक, क्या हो रही है?
आपतित हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक, ये प्रकाश की किरण यहाँ से क्या हो रही है? अपवर्तित हो रही है, इसलिए हम इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अभिलंब हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक, अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। क्या? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसका मार्ग क्या था? ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका मार्ग यही तो था, सीधा यही वाला तो मार्ग इसका था। इसको कैसे जाना चाहिए था? इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर इधर से गई, विचलित हो गई। इसका मार्ग ये था लेकिन ये अपने मार्ग से नहीं गई, ये विचलित हो गई अपने मार्ग से ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधी सीधी अगर भाषा में आप लोग समझें, सरल भाषा में समझें, तो जब प्रकाश की किरण जैसे किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग को छोड़ देती है। जैसे उसे जाना चाहिए वैसे नहीं जाती है। ठीक है, जैसे उसे जाना चाहिए वो वैसे नहीं जाती है, अपने एग्जैक्ट मार्ग पर नहीं जाती है। वह उस पथ का परित्याग कर देती है और दूसरे पथ से होकर जाती है। तो क्या हुआ? मतलब वो किरण विचलित हो गई, अपने मार्ग को छोड़ दी, मतलब क्या हो गई? विचलित हो गई। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से आप लोग सुनिए। ठीक, अब ध्यान से सुनिए कि प्रकाश, हम यहाँ पर विचलित शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ठीक, विचलित। क्या? विचलित। हम विचलित शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है और यह अपने मार्ग, इसका मार्ग ये था, ये अपने मार्ग से इधर भी तो जा सकती थी। जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? इधर भी जा सकती थी और अपने मार्ग से इधर भी आ सकती है। मतलब इसकी कितनी संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं? इसकी दो संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। या तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, इसका मार्ग ये था, अगर इधर आएगी तो मतलब अभिलंब की ओर झुक रही है, आ रही है। अगर अपने मार्ग से उधर जाएगी तो मतलब अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक, तो इसकी कैसी संभावनाएं हैं? दो संभावनाएं हैं। या तो ये
ये अभिलंब की ओर झुकेगी और अपने मार्ग से इधर आएगी, तो इधर आएगी मतलब अभिलंब के पास आ रही है, तो अभिलंब के पास आ रही है, और अगर इधर जाएगी तो अभिलंब से दूर जा रही है। तो इसलिए ये अभिलंब, इसकी कितनी संभावनाएं हुई? 2 संभावनाएं हुई, इसलिए हम यहाँ पर विचलित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ये अपने मार्ग से चाहे जहाँ अटकर जाए तो वह विचलित ही हो रही है, इसलिए हम इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एक बार और परिभाषा सुनिए, इसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा या फिर जैसे मर्जी वैसे कीजिएगा। तो एक बार परिभाषा और सुनिए। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये तो एक चित्र था, जब हम ऊपर वाला प्रकाशिक सघन विरल माध्यम लें और नीचे वाला प्रकाशिक सघन माध्यम लें। ठीक उसी प्रकार से एक और डायग्राम बनेगा। आप उसको, ये पहला वाला डायग्राम था, और आप उसको इधर देखिए नीचे छोटे में। यहाँ पर क्या है? हम अब की यहाँ पर सघन माध्यम कांच ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ? प्रकाशिक सघन माध्यम। कैसा माध्यम? सघन माध्यम। ये क्या हुआ? प्रकाशिक विरल माध्यम। कैसा माध्यम? विरल माध्यम। अब ये सघन है, कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। कैसा है? प्रकाशिक सघन माध्यम है। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर देंगे कि ये सघन है, देखने वाला जान जाएगा, उसको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकाशिक सघन माध्यम कांच लिए और इधर वायु लिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर विरल से सघन में जा रही थी तो अभिलंब की करीब आ रही थी, और ये अब सघन से विरल में जा रही है। कहाँ? सघन से ऐसे। कैसे? ऐसे, मतलब ऐसे गई। तो अब ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। मतलब अपन, इसका मार्ग क्या था? इसका मार्ग यही था। इसका मार्ग क्या था? इसका मार्ग यही था। तो ये अपने मार्ग को छोड़कर इधर चली गई। ठीक, अपने मार्ग से अगर इधर हो जाती तो ये अभिलंब की ओर झुकी कही जाती, और अगर उधर चली गई तो दूर हटी कही गई। तो ये आई और ये गई। तो आपतित किरण, इसी तरह से सेम इसमें लिख लेना, अभिलंब तथा ये अपवर्तन कोण को R, आपतन कोण को I। इसी प्रकार इस कोण को R और इस कोण को I। तो अब ध्यान से सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसमें जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाती है? विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। क्या? अभिलंब से दूर हटती है। तो अब आप लोग ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। ये हम यहाँ पर इसको अलग कर दे रहे हैं। ठीक, आप लोग ये सेकंड डायग्राम और ये फर्स्ट डायग्राम
तो आप लोग परिभाषा जो इसमें लिखा हुआ है, हम इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा बोल दिए हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसकी दो संभावनाएं उत्पन्न होंगी, या तो ये अपने मार्ग से इधर आएगी मतलब अभिलंब के पास आएगी अर्थात अभिलंब की ओर झुकेगी, और या फिर ये अभिलंब से दूर हटेगी मतलब जो इसका मार्ग था उससे अगर इधर जाएगी तो अभिलंब से कही जाएगी कि दूर जा रही है। अगर वो अपने मार्ग जो इसका ये था उससे इधर आएगी तो कही जाएगी कि ये अभिलंब की ओर झुक रही है। तो अभिलंब की ओर किस स्थिति में झुक रही है? जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो हम परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यही हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम अपवर्तन के नियमों को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम परावर्तन के नियम को पढ़े थे कि परावर्तन का नियम बनाया क्यों गया, परावर्तन का नियम क्या है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम क्या बताएंगे? अपवर्तन के नियम की चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसे क्या कीजिए? नोट कीजिए। तो बच्चों चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग अपवर्तन के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब प्रकाश का अपवर्तन हो गया, अब अपवर्तन का नियम पढ़ना है। तो हम इसे रफ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ना है हमें? अपवर्तन के नियम को पढ़ना है। तो इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ऐसे इस चित्र को रहने देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, ऐसे तो क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक, तो अब हमें क्या पढ़ना है? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के ठीक, क्या पढ़ना है? अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम? अपवर्तन के दो नियम हैं। नियम हैं कितने हैं? अपवर्तन के दो नियम हैं। अब दो नियम कौन कौन से हैं देखिए। अभी जो दो डायग्राम आप लोगों ने बनाया था, ऐसे किरण आई थी और ऐसे गई थी।
ठीक, तो ये आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण। ये अभिलंब, ये जो पॉइंट है ये आपतन बिंदु, क्या है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसके बाद ये अपवर्तित किरण, बस। अब यहाँ पर दो नियम हैं। अब पहला नियम क्या है? पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण क्या हैं? तीनों एक ही तल में हैं कि नहीं है? तीनों कैसे हैं? एक ही तल में हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला गया अभिलंब, तीनों कैसे हैं? एक ही तल में हैं। तो पहला नियम, आपतित किरण, कैसी किरण? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, कोण की जा साइन आई जिसको बोलते हैं, तथा अपवर्तन कोण की जा, कोण की जा का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। तो साइन आई बटे साइन आर अनुपात इसी को तो बोलते हैं बराबर क्या होता है? नियतांक। क्या? नियतांक। इसी नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसी नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते, इसी नियतांक को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस नियम को एक और नाम से भी जाना जाता है, स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो
बात हो गई अपवर्तन के नियम की। तो अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के हमारे 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? हमारा पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है? हमारा दूसरा नियम है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा, जिसको क्या बोला जाता है? साइन आर बोला जाता है। क्या? साइन आर का अनुपात नियत रहता है। इस नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर इस नियम के अनुसार क्या हुआ? नियतांक। और इसी नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। और इस नियम को क्या कहा जाता है? इस स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम अपवर्तनांक की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अपवर्तनांक की। अब अपवर्तनांक को पढ़ेंगे, विरल और सघन को पढ़ेंगे। उसके बाद तब हमारा एक इसका टॉपिक लेंस आएगा। तो आप लोग इसे क्या कीजिए? नोट कीजिए। आप लोग इसे नोट कीजिए।